काशी में मल्लिका और चंदन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनके पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। वे दूध को बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। वे दोनों अपनी गाय की खूब सेवा करते। एक दिन मल्लिका घर में बैठकर लड्डू बना रही थी और शिव स्तुति कर रही थी। लड्डू को महक पाते ही उसका पति चंदन घर के अंदर जाता है। आहा, लड्डू, ये तो मुझे बहुत पसंद है, एक चख के देखता हूँ। तभी मल्लिका बोलती है, रुको रुको, छुओ मत इन लड्डुओं को। इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम्हारे हाथों के बने लड्डुओं की सुगंध पाकर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। तो जल्दी से पूजा करो और प्रसाद दो। यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और धार्मिक यात्रा करेंगे। मल्लिका तो धार्मिक यात्रा पर गई। अच्छा, दूध दोहना करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता हूँ। अब चंदन गाय का दूध दोहने के लिए चला जाता है। वो दूध दोह ही रहा होता है कि तभी उमा वहाँ पर आती है। उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मामा, दादी जी कह रही हैं 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था आपके द्वारा ही की जानी है। चंदन प्रसन्न मन से बोलता है, 300 लीटर दूध? बहुत बढ़िया। तुम अपने दादाजी से कहना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। फिर उमा वहाँ से चली जाती है। 300 लीटर दूध, इससे तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। अरे नंदिनी, तुम अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। फिर चंदन अपनी गाय की बहुत सेवा करता है। उसके मन में ख्याल आता है, यदि मैं हर रोज गाय का दूध दूंगा तो शायद ये दूध ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा और मैं अपना 300 लीटर दूध जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूं? अच्छा, महीने के अंत में ही गाय का सारा दूध दूह लूंगा। तब तक ये दूध 1 महीने तक गाय के पास ही सुरक्षित रहेगा। चंदन गाय को बहुत सारा हरा हरा चारा खिलाने लगता है। इस तरह 1 हफ्ते बीत जाते हैं और मल्लिका अपनी यात्रा पूरी करके लौट आती है। स्वामी, मैं लौट आई। लो प्रसाद खाओ। मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही। काशी विश्वनाथ जी की कृपा से एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अच्छा, धार्मिक यात्रा के अलावा और क्या अच्छा हो सकता है? मल्लिका, गांव के प्रधान के घर में 1 महीने के अंत में महोत्सव होने वाला है। उसमें 300 लीटर दूध हमें देना है। परंतु स्वामी, इतना सारा दूध कहाँ से आएगा? सोचो मल्लिका, सोचो। यदि हम हर रोज इस गाय के दूध को दुहेंगे तो सारा दूध खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम 1 महीने के अंत में ही इसका दूध एक साथ दुह लेंगे, ताकि वो दूध खराब भी ना हो और 300 लीटर की व्यवस्था भी हो जाए। स्वामी, आप कितने चतुर हो। बहुत ही अच्छा विचार है। आप दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में पाएंगे। दोनों ही गाय की सेवा में जुट जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींग में तेल लगाते हैं, कभी तिलक लगाते हैं और कभी रात में उसकी आरती भी करते हैं। मल्लिका, आओ आप कुम्हार के पास भी चलते हैं, ताकि हम उससे दूध धोने के लिए बर्तन ले सकें। फिर वो दोनों कुम्हार के घर की ओर चल देते हैं।
कुम्हार घड़ा बनाने में लगा हुआ था और कुछ कह रहा था। इंसान भी उसी घड़े के समान है, जो घड़ा समय आने पर फूट जाता है। यह जानकर भी मैं जीविका चलाने के लिए घड़े बनाता हूँ। तभी चंदन और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं और घड़े वाले से कहते हैं, तात नमस्कार करता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए, कितने में दोगे? क्यों नहीं, ये बेचने के लिए ही तो हैं, घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। ठीक है तात, पर हम दूध बेचने के बाद ही आपको इसका मूल्य दे पाएंगे। क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। तभी मालिका अपने आभूषण उतारने लगती है और उनसे कहती है, तात, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो ये लीजिए, आप मेरे गहने ले लीजिए। नहीं नहीं पुत्री, मैं पाप का काम नहीं कर सकता, तुमको आभूषण से रहित करना नहीं चाहता। जितने चाहती हो उतने घड़े ले लो, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। धन्यवाद तात। महीने के अंत में एक तरफ बहुत सारे खाली घड़े रखे हुए हैं, दूसरी तरफ खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करता है और उसकी पूजा करता है। फिर वो मल्लिका को बुलाता है, मल्लिका जल्दी आओ। आती हूँ स्वामी, तब तक आप दोहना शुरू कीजिए। चंदन गाय के पास बैठकर दूध दोहने की कोशिश करता है। गाय उसे जोर से एक लात मारती है और चंदन बर्तन के साथ दूर गिरता है। नंदिनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे पैर क्यों मार रही हो? चंदन फिर से गाय का दूध दोहने की कोशिश करता है, पर गाय इस बार फिर से उसे एक लात जोर से मारती है। हाय, मर गया, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका चीख सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ स्वामी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मल्लिका, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही। जैसे ही दोहने की प्रक्रिया चालू करता हूँ, गाय लात मार देती है। तब मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से पुकार कर दोहने का प्रयास करती है। तब उसे पता चल जाता है कि शायद अब गाय कभी भी दूध नहीं देगी। स्वामी, हमने ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया कि हमने महीने भर गाय का दोहना नहीं किया। इस वजह से शायद गाय बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठा रही है, इसीलिए मार रही है। मल्लिका, शायद तुम ठीक कह रही हो कि हमने महीने भर का दूध एक ही दिन में निकालना चाहा, जिसकी वजह से किसी भी दिन दूध ना दोहने से गाय का सारा दूध सूख गया है। सत्य ही कहा है, आज के काम को आज ही करना चाहिए, कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। हाँ स्वामी, सच ही है। मैंने भी पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा गाय को अच्छी तरह सोच विचार कर ही करना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही देखा है